कुमार सिंह और स्वागत है आपका अपने शो पर जिसका नाम है लव विथ एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जब बात प्यार की होती है तो ये शुरू भी दिल से होती है और ख़त्म भी दिल पर, फिर चोट भी दिल को ही लगती है और मरहम भी। तो आइए आपकी दिल की चोट को साथ में मिलकर मरहम लगाते हैं एस्ट्रोलॉजी की मदद से। एंड फॉर दैट लेट्स कॉल अपॉन द वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर एंड लव एनालिस्ट आचार्य सतीश जी। आचार्य जी, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। कैसे हैं आप? ऑलवेज। दोस्तों, आचार्य जी आ चुके हैं, तो आप भी किसी और चीज़ का इंतज़ार मत करिए, जल्दी से फ़ोन घुमाइए। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं और कहीं अगर आपका कॉल ना लगे तो यार प्लीज़ 1 2 3 4 बार ट्राई करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यार, सबकी प्रॉब्लम्स हैं और यहाँ पे हर किसी की प्रॉब्लम को सुना जाएगा और सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आचार्य जी, मेरा फेवरेट सेगमेंट, मेरा क्वेश्चन, बचपन से ये सुना है कि रिश्ते आसमान में बनते हैं, फिर धरती पे आके क्यों बिखर जाते हैं, और एस्ट्रोलॉजिकली हम ये जो लव लाइफ की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई मीन इट्स वेरी स्ट्रेंज कि जो आसमान में बनते हैं वो आसमान की प्लैनेट्स की वजह से अफेक्ट होते रहते हैं। देखो, ये बिल्कुल सच है कि हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, हम जिस भी रिलेशन में हैं, हम जितना भी किसी से मिल रहे हैं, मिलना जुलना बिछड़ना, कुछ भी काम होना, वो पूर्व से सुनिश्चित है, पहली चीज़। दूसरा, अगर आसमान में बनते हैं तो यहाँ क्यों बिखरते हैं, इसी के लिए छोटा सा काम है। इसी कारण बस आपको बुद्धि दी गई है कि आप अपना काम अपने अकॉर्डिंग कर सकें, वरना बुद्धि भी भगवान अपने पास रखता था। उसने विवेक आपको इसलिए दिया कि आप पॉजिटिव सोचें, विवेक इसलिए दिया कि आप सामने वाले को समझें। आचार्य जी, एक कॉलर है, अगर आप कहें तो हम कॉलर ले लेते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी। जी, अपना नाम बताइए। जी, मैं विपुल बात कर रहा हूँ। विपुल, वेलकम टू लव विथ एस्ट्रोलॉजी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, थैंक यू। विपुल, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड सोनाली, हम एक दूसरे को काफी चाहते हैं और एक्चुअली बात शादी तक भी बढ़ रही है। बट मेरा एक कंसर्न ये है लाइफ में कि वो थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर की है। तो मैं ये आपसे मैं पता करना चाहता था कि क्या आगे भी जाके, मतलब क्या ऐसा ही रहेगा, सिचुएशन यही रहेगी कि वो डोमिनेट करती रहेगी? जी जी विपुल जी, या कुछ बदलाव दिया है? आचार्य जी, विपुल जी का डर है जोरू का गुलाम विपुल नहीं क्या बनना है, एक काम करना पड़ेगा आपको। एक कोई नंबर सोचिए अपने मन में और तब तक मत बोलिए जब तक मैं बोलूँ ना। जी हाँ, मैंने सोच लिया, नंबर सोच लिया। ओके, आपका नंबर है 5। जी हाँ, आपको कैसे पता चला है? क्या बात जी है? जी ओके, ये जो नंबर है विपुल, ये बोलता है कि आप इंटेलिजेंट हो, गुड लुकिंग हो। मैं सही कह रहा हूँ क्या? ये बात तो सही होगी, है ना विपुल? जी हाँ। हाँ जी ओके। हाँ, वो जो डोमिनेटिंग है, इससे इनकार नहीं करता मैं, लेकिन आप भी थोड़ा कम नहीं हो। मतलब कहीं ना कहीं 5 नंबर वाला जो व्यक्ति होता है ना, जो 5 नंबर बोलता है, वो अंदर से वो भी थोड़ा थोड़ा कोशिश करता है कि मैं हेड रहूं, है ना? जी जी जी। तो विपुल जी, आप परेशान बिल्कुल मत हो। विवाह के बाद उनका नेचर परिवर्तित होगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इस लेटर के लोग विवाह के बाद बहुत, मतलब अमेजिंग चेंज आता है, बहुत मैजिकल चेंज आता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो जो पहले थे वो विवाह के बाद नहीं है। तो आप इसके लिए निश्चिंत हो जाइए कि वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहने वाली हैं। कोई दबाव नहीं होगा, बहुत प्रेम होगा आपस में, क्योंकि 90 नंबर बहुत कम मिलता है। 100 में अगर 90 मिलता है तो ये बहुत बहुत अच्छा मैच है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, बस सौंफ और मिश्री जरूर खाएं। थैंक यू विपुल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। हाँ जी, थैंक यू सो मच। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने देखा है लड़कों को, मतलब बीइंग अ गर्ल बोल रही हूँ मैं, सब ये बचना क्यों चाहते हैं। मतलब हम थोड़ा सा डोमिनेट भी नहीं कह सकते। अगर ये बोलते नहीं जी हमें डिसीजन लेने से। तुम पक्ष में लड़कियों के हो या आपने, पहले तो ये क्लियर होना मैं लड़कियों को इस वक्त रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, उनके बिहाफ पे बोल रही हूँ। ओके। देखो, डोमिनेटिंग होना बुराई नहीं है जी, लेकिन हम किस बात में और किस तरह से कर रहे हैं। मुझे लगता है, देखो, एक ही चीज सबसे बेहतर है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये भाव उत्पन्न हो जाए, उसके बाद कुछ नहीं दिखता। कोई कितना भी दबा ले, कोई कुछ भी कर ले, किसी तरह का असर नहीं पड़ता। तो आप, मुझे लगता है, अगर हम बात करते हैं कंपेयरिंग की, हम अगर बात करते हैं कि दोनों का रिलेशनशिप किस तरह से चल रहा है, कोई कितना भी मुझे दबाने की कोशिश करे, अगर प्रेम होता है तो बुराइयां नहीं दिखती। अगर हमारे अंदर स्नेह है सामने वाले के प्रति, तो उसकी कोई भी छोटी बड़ी आदत
हमें अच्छी सी लगने लगती है। तो वो डिपेंड करता है कि लव का परसेंटेज क्या है। मतलब हमारे पास जो अभी कॉलर थे, आचार्य जी आपने बहुत अच्छी बात बताई। गाइस, आपका लव का परसेंटेज बहुत कुछ बता सकता है आपकी अपनी लव लाइफ के बारे में। तो अगर आपको भी जानना है कि आपका लव का परसेंटेज कितना है, तो आपको यार बस इतना करना है कि हमें कॉल करना है, और कॉल करने के लिए नंबर्स स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। सो जस्ट हरी अप, कॉल अस एंड वील गिव यू द परसेंटेज ऑफ योर लव्ड वन। जी आचार्य जी। तो अनुपमा, अभी जो कॉलर था वो भी जैसे जो बोल रहा था, वो बंदा ये नहीं कह रहा है कि मैं उससे परेशान हूँ, वो कैसा क्या रहेगा, मैं शादी नहीं करूँगा। वो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा आगे कैसा रहेगा। तो अगर हमारा प्रेम होता है तो उसकी बुराइयां भी ऐसी नहीं लगती कि यार नहीं ये खत्म कैसे होगी। उसने एक बार भी नहीं बोला कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा बताइए कि ये प्रॉब्लम उनकी खत्म हो जाए पूरी तरह से। जी जी क्यों? जी। प्रेम जो है वो हमें समर्पित करता है सामने वाले के प्रति, और उसकी अच्छाइयाँ बुराइयों के सहित हम एक्सेप्ट करें तो ही वास्तविक प्रेम है। वो बहुत सुंदर है, अभी सुंदर थी, अभी थोड़ी कम सुंदर लगती है इसलिए हमने छोड़ दिया। तो ये कहीं ना कहीं देखो प्रेम में कमी है, और शुक्र के वास्तविक अंश कम है। ऐसी स्थिति में हम जब भी लवर चूज करते हैं, हमारे जीवन में अगर कोई प्रवेश कर रहा है, तो भाई देखो उस टाइम पर लव एनालिस्ट की जरूरत पड़ेगी, और उस टाइम पर मुझे कॉल करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि इस वक्त आपको आपके लव लाइफ को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, जैसा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जो भी आपके इश्यूज़ हैं, द लव एनालिस्ट इज हेयर। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, अपनी फोटोग्राफ भेज सकते हैं, और पर्सनली भी आचार्य जी से मिल सकते हैं। एड्रेस शो के बाद आपको बता दिया जाएगा। तो आचार्य जी अगर आप कहें तो एक वॉइस मैसेज भी है, उनको भी सुन लेते हैं। जी प्लीज़। हेलो सर, मेरा नाम शालिनी है और मेरे बॉयफ्रेंड का नाम है ऋषि। बात यह है कि मैं ऋषि से बहुत प्यार करती हूँ। ऋषि जो है वो बहुत एम्बिशियस है, बहुत टैलेंटेड है, और सबसे बड़ी यही बात मुझे उसकी लगती है, सबसे ज़्यादा इम्प्रेस मैं इसी बात से हूँ। वो एक एक्टर बनना चाहता है, और मैं भी हमेशा हर कदम पर जहाँ तक बन पड़ता है मुझसे, मैं उसका सहयोग करने की कोशिश करती हूँ, उसको सपोर्ट करती हूँ, और जो भी मुझसे हेल्प हो पाती है मैं वो करती रहती हूँ। मैं दिल से चाहती हूँ, सच में बता रही हूँ, कि वो एक दिन सुपरस्टार बन जाए। पर सर सिर्फ एक बात का डर लगता है कि वो ऐसा ना हो कि कभी जब उसे सक्सेस मिल जाए, वो अपनी जगह पर पहुँच जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे छोड़ दे। क्या वो तब भी मेरे साथ रहेगा, मुझे भूल तो नहीं जाएगा? प्लीज़ सर, एक बात का मुझे बहुत टेंशन है, मेरी हेल्प करिए। मुझे डर है, क्या हम लोग हमेशा साथ रह पाएंगे? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 सितंबर 1987 और उसकी है 24 दिसंबर 1986। ओके। पहली बार बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने कंप्लीट, मतलब जितने दिल से वो प्यार कर रही हैं उतने दिल से इंफॉर्मेशन भी क्या है, जितनी ज्यादा हमारे पास आपकी डिटेल होती है, हम उतनी अच्छी तरीके से आपको गाइड कर पाते हैं। तो शालिनी जी, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ हमें मिल रही है, जो आपकी आवाज़ मिल रही है, उससे मुझे पता चलता है कि आपकी हाइट है 5 फुट 4 इंच, और आप बहुत अच्छे दिखते हो। जितने अच्छे बाहर से हो उतने ही अच्छे अंदर से हो। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप सच में दिल से पूरी तरह से किसी को चाह रहे हैं, तो कोई भी सामने वाला व्यक्ति आपसे दूर जा नहीं सकता। और दूसरा, ऋषि और आपका जो कंपेयरिंग है वो बहुत अच्छी है, मच 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 बेटर है। यानी अगर एक शब्द में कहे तो परफेक्ट जोड़ी है। और किसी भी स्थिति में जो ऋषि नाम है, ये व्यक्ति जिसके भी साथ शुरुआत में होता है, स्टार्टिंग में होता है, उसे कभी भी नहीं छोड़ता। हाँ, बीच में कुछ उतार चढ़ाव जरूर है, कुछ जंपिंग रोड है, कुछ आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन उससे आपको परेशान नहीं होना है। आपको इसी भाव से, इसी तरीके से, जिस तरह आज आप चाह रहे हैं, आप इसी प्रकार से उन्हें चाहते रहें। ये पॉजिटिविटी आपके लिए बहुत आवश्यक है। और आपके शुक्र की और उनके शुक्र की अगर स्थिति देखते हैं तो उनके अपेक्षा आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग है। और जब भी लड़की का शुक्र स्ट्रांग होता है तो सौभाग्य वाला जो पॉइंट है वो बहुत मजबूत और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि वो सक्सेस भी होंगे, वो सफल भी होंगे, उन्हें कामयाबी मिलेगी ही। उनका अपना गंतव्य स्थान, जो वास्तविक उनका ड्रीम है, वो उन्हें मिल ही जाएगा। बस छोटा सा काम आपको करना है, और आप कोशिश करें कि ऋषि भी करें तो और भी ज़्यादा अच्छा है। आपको करना सिर्फ इतना है कि आप अपने जो खाने पीने की स्थिति है, ऐसी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो आवाज़ है, जो आपकी हाइट है, इससे पता चलता है कि आप मीठा ज़्यादा खाते हो। आपको मीठा त्यागना होगा, थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि उससे आपका अपना फैट बढ़ रहा है और कल को ये प्रॉब्लम निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है। तो पहले मीठा
खाना कम करें। दूसरा, आपके अपने फादर से आपके रिलेशन आपको मजबूत करने पड़ेंगे। तीसरा एक काम कि आप जब भी प्रातः उठते हो सबसे पहले आपका दाहिना पैर जमीन पर आना चाहिए और आपके बॉयफ्रेंड को, ऋषि को, ये काम करने की आवश्यकता है कि वो केसर का तिलक रात में करना बिल्कुल ना भूले। और दूसरा एक काम, किसी भी तरह से अगर पॉसिबल होना तो बिस्किट गरीबों को दे। ये 2 काम अगर वो करता है तो डेफिनेटली 100% वो सक्सेस होगा, इसमें कदाचित संदेह नहीं। तो शालिनी, अगर आप ये शो देख रही हैं तो खुद भी आप आचार्य जी के टिप्स को फॉलो करिए और ऋषि से भी फॉलो करवाइए। एंड हैव फेथ इन योर लव, बी पॉजिटिव। ऋषि कहीं नहीं जा रहे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हैं। तो उनकी बस इसी तरह मदद करते रहिए, उनके साथ रहिए और आपका प्यार आपका रहेगा। थैंक यू सो मच आचार्य जी। आज एक और चीज़ हमने सीखी कि पेशेंस रखना प्यार में बहुत ज़रूरी है जी। थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। जी धन्यवाद। दोस्तों, आप इतना तो समझ चुके होंगे कि प्यार में पेशेंस कितना इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ पेशेंस रख के ही आप अपनी लव लाइफ को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। ऐसी ही बहुत सारी टिप्स हम आपको बताते रहेंगे और भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते रहेंगे और साथ ही बताएंगे लव परसेंटेज कि आपका लव्ड वन आपसे कितना प्यार करता है। ये सब जानने के लिए आपको बस इतना करना है, हमें कॉल करना है। नंबर्स आर ऑलरेडी फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन, आप हमें वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। एंड गाइज, अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते तो बस एक फोटोग्राफ भेज दीजिए। और अगर कहीं आप आचार्य जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं, यू वांट द पर्सनल गाइडेंस, तो हमारा पता ये रहा, 8/220 आनंद केशव अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 204, आर्यनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। अगर आपको कॉल करना हो, वॉइस मैसेज भेजना हो या फिर फैक्स करना हो तो उसके लिए हमारा नंबर है 08081426940। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.jyotishyagy.com, www.jyotishyagy.in और www.jyotishyagy.org। हमारा ईमेल एड्रेस है castroindia2010@gmail.com। दोस्तों, प्यार में सिर्फ प्यार होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर फिर भी आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो बस हमें कॉल करिए एंड वील सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ओनली ऑन लव विथ एस्ट्रोलॉजी। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपनी दोस्त अनुपमा सिंह को इजाज़त दें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।